एजुकेशन की फील्ड से हो तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। जहां पर, चूंकि मैं तो इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से हूं, जहां पर रुड़की यूनिवर्सिटी है, जहां भारत में सबसे पहले इंजीनियरिंग की डिग्री देना शुरू हुआ, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से शुरुआत हुआ, शायद वर्ल्ड के सबसे अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक था। और भारत में आजादी के बाद अगर सबसे पहले 59 में राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज बनी, तो सबसे पहले पंतनगर में बनी, जो इसी उत्तराखंड में। और इससे भी आगे बढ़कर तब एक अलग अनुभूति होती है जब आप लोग देखते हैं, आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप फेसबुक तो यूज करते हैं, और जब इसके ओनर मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि एप्पल के ओनर स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि तुम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, कोई राह नहीं दिख रही है, तो तुम क्या करना, तुम भारत में जाना, नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना, वहां से तुमको नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही, और जब वो भारत आए थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत में भी ये बात कही। तो आप समझिए कि जहां से इतना बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक नहीं, सबसे ज्यादा ऑल परवेजिव कंपनियों में से एक जो हर आदमी के हाथ तक है, वहां तक यहां से इंस्पिरेशन जाता है। तो यह भारत की भूमिका को भी दर्शाता है और उसमें उत्तराखंड की भूमिका को भी दर्शाता है। नाउ इफ वी स्टार्ट ऑन द इश्यू ऑफ द एजुकेशन, अगर हम कहें तो इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर इन द एजुकेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात ये कहें कि अगर आप एग्जिस्टिंग चीज को फॉलो करते हैं तो यू कैन बिकम प्रॉस्परस, यू कैन अटेन ए गुड पोजीशन, गुड प्रॉस्पेरिटी, गुड लाइफ, गुड लग्जरी। बट अगर आपको लीडर बनना है तो एग्जिस्टिंग चीज में से अलग हटकर, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जब अमेरिका ने अपना एटम बम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज प्रोजेक्ट मैनहट्टन, 1945 में चल रहा था, बिफोर द फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन वाज डन ऑन 16th of July 1945। प्रोजेक्ट मैनहट्टन चल रहा था, तो उस समय प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, और ट्रूमैन के एक एडवाइजर थे जिनका नाम था एडमिरल विलियम ले। एडमिरल विलियम ले ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस प्रोजेक्ट मैनहट्टन is going to be a utter failure. This project will never take off. This I am saying as an expert on explosive. अब बताइए, वो सही थे कि गलत थे? वो सही थे, because till that time the science of explosives were only limited to the chemical forces available in the explosive material. जो एक्सप्लोजन होता है वो तो केमिकल रिएक्शन से होता है ना, बट जिसकी बात हो रही थी वो एटॉमिक फोर्स था। केमिकल रिएक्शन क्या है? जो क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एटम्स इन क्रिएटिंग एंड डिसॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, यानी वो एटम के बाहर हो रहा था। एटम के अंदर गए तो एनर्जी कुछ और थी, वहां तक वो नहीं देख पा रहे थे। इसलिए मैंने कहा, और जब उन्होंने देखा और वो एटम बम बना, और उसके बाद वर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। Prior to Second World War, the power center was in Europe, and after that, America became the power center. तो आप ये समझिए कि जब जो दिखाई पड़ रहा है उस पर रिसर्च करेंगे तो ठीक है, पैसा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसकी तरफ जाएंगे तो आपको एक नई दुनिया मिलेगी। इसको कुछ ऐसे समझिए कि समंदर की सतह पर आप अपना जहाज चलाते चले जाएंगे, एक शहर देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिलेगा, एक देश देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिलेगा, मगर अगर उसी समंदर में आप नीचे उतरना शुरू करेंगे तो कहीं पे रत्न मिलेंगे, कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, कहीं दूसरी एनर्जी मिलेगी। वो चीजें मिलेंगी जो सतह की दुनिया को बदल सकती हैं।